आइए बच्चों, आप लोग का आज इस क्लास में स्वागत है। और हम लोग आज इस क्लास में देखने जा रहे हैं, जिस तरह पहले हम लोग क्लास में देखे थे कई सारे पार्टियों के बारे में, कई राष्ट्रीय पार्टी भी देख चुके हैं। और हम लोग आज इस क्लास के अंतर्गत देखने जा रहे हैं, आज देखेंगे कि भारत में एक विख्यात पार्टी, दलितों की पार्टी, दलित वर्गों की पार्टी, एक बहुत विख्यात पार्टी जिसका नाम है आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी का गठन कब हुआ, किसने किया, क्यों किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, समाज में क्या बदलाव लाए, लोगों के बीच, समाज में पिछड़ों और दलितों के बीच, उनके द्वारा अल्पसंख्यकों के बीच, इनके बीच क्या काम की और क्या ऐसा बदलाव लाई जो लोगों ने, उनकी पार्टियां थी बहुजन समाज पार्टी, फिर भी इस पार्टी का गठन किया गया आजाद समाज पार्टी। आज इस पार्टी के बारे में सारी जानकारियां और इसका उद्देश्य क्या है, समाज के प्रति, लोगों के प्रति किस तरह अपनी विकास को लेकर, लोगों के लेकर किस तरह इसकी विचार है, उन विचारधाराओं के बारे में सारी जानकारी आज इस क्लास के अंतर्गत आप लोग को दी जाएगी। आप लोग इस क्लास के अंतर्गत बने रहिएगा, जुड़े रहिए और इस क्लास को देखिए। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बच्चों आज आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी आजाद समाज आजाद समाज पार्टी देखिए, आजाद समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी देखिए, आजाद समाज पार्टी जिसे शॉर्ट में एएसपी कहते हैं, एएसपी, एएसपी आजाद समाज पार्टी। आप इस पार्टी के बारे में पूरे भली भांति से जानते हैं और आप इसके दीवाने भी होंगे, इस पार्टी के चाहने वाले लोग। देखिए, लेकिन आप लोग इसके बारे में यह नहीं जानते कि इस पार्टी का गठन कब हुआ, किसने किया, किसका उद्देश्य क्या था। आप लोग सिर्फ एक बात जानते होंगे कि जो चंद्रशेखर जी का यह पार्टी है और यह पार्टी चुनाव में लोगों के साथ, लेकिन इन्होंने क्यों इस पार्टी को बनाया, क्यों एक अलग दल बनाया, इसका बनाने का कई रीजन, कई तर्क हैं इस पार्टी का। देखिए, और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक माननीय सांसद जी, नगीना लोकसभा के एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं। किस पार्टी के, आजाद समाज पार्टी के संस्थापक। देखिए, और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्हें लोकप्रिय में, प्यार में, दुलार में क्या कहते हैं, रावण के नाम से जानते हैं। देखिए, और यह पार्टी, इसका गठन 15 मार्च 2015 ईस्वी में हुआ था। यह पार्टी क्यों हुआ, इस पार्टी का गठन क्यों किया गया, विचारधाराएं क्यों की, हमारे समाज, दलित समाज के लोग, उस दलित पिछड़ों वर्गों के लिए एक पार्टियां थी पहले से जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, फिर भी यह माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा क्यों इस पार्टी को बनाया गया। देखिए, यह पार्टी कब बनाया गया था, 15 मार्च 2015 ईस्वी में। किसके द्वारा, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा। देखिए, 15 मार्च 2015 ईस्वी में। किसके द्वारा, एडवोकेट माननीय चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद
एडवोकेट माननीय चंद्रशेखर आजाद है। अब देखिए इन्होंने इस पार्टी का गठन क्यों किया, इसके बारे में जानिए। देखिए पहले उन्होंने हमारे समाज की जो पहली पार्टियां थी, जो दलित समाज, दलित वर्गों के लोग के द्वारा, जो माननीय कांशीराम के द्वारा पार्टी बनाई गई थी बहुजन समाज पार्टी, उन्हीं के साथ जुड़कर चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्हें लोग प्यार दुलार अपने बड़े भाई मानकर उन्हें रावण के नाम से जानते हैं, वो सच में रावण है नहीं, लेकिन लोग उन्हें कहते हैं, उन्होंने भी कोई ऐतराज नहीं है, लोग कहते हैं तो ठीक है। देखिए और उन्होंने उस पार्टी के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ कार्य कर रहे थे, लोगों को साथ, वो पहले समाज में लोगों को मिलकर समाज के साथ रह रहे थे और इसी पार्टी के साथ कार्य कर रहे थे। पहले उन्होंने, इससे पहले 2015 से पहले उन्होंने भीम आर्मी संगठन के साथ जुड़े हुए थे। अब पहले उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ ही कार्य कर रहे थे, फिर पता नहीं क्या हो जाता है उन लोग के बीच। उस समय अभी बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्षता बहन कुमारी मायावती जी हैं और उन्होंने बहुत अच्छे संबंध थे चंद्रशेखर भाई जी से और उन बहन मायावती जी से। देखिए फिर एक आध दिन जब चंद्रशेखर रावण ने कोई भी मुद्दा होता था तो इनका उद्देश्य था कि जो कांशीराम के द्वारा विचार दिया गया था कि कोई भी समाज में बदलाव हो वह शांतिपूर्वक काम हो ही नहीं सकता है, उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, हड़ताल करना पड़ेगा, लोगों को एकत्रित कर कर कोई ना कोई उस पर मुद्दा लेकर, अब तक जब तक हड़ताल नहीं करिएगा, आंदोलन नहीं करिएगा, तब तक कोई कार्य होने वाला नहीं है। और बहन कुमारी मायावती जी सोचते हैं कि शांतिपूर्ण से काम किया जाए, उस पर ज़्यादा आंदोलन हड़तालें लोगों को भड़काया ना जाए। अरे भड़काया नहीं, कोई भी काम करने की सरकार ऐसे सुन ही नहीं सकती है, कोई भी मुद्दा हो। इसीलिए उन्होंने मायावती जी, बहन मायावती जी, उनसे मतभेद हो जाता है और वो उनको अपने साथ नहीं रखती हैं। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद जी ने अपनी खुद एक संगठन बनाते हैं जिस संगठन का नाम है भीम आर्मी संगठन। इससे पहले उन्होंने भीम आर्मी संगठन ही बनाया था। अब भीम आर्मी संगठन बनाकर पूरे लोगों को जुड़ने लगे और बहुत सारे लोगों को जोड़े और समाज के प्रति, लोगों के प्रति बदलाव का भावना लाए। कौन? चंद्रशेखर आजाद जी बहुत सारे युवकों को जोड़ने लगे और इस भीम आर्मी ने पूरे देश में इतनी सारी, सबसे बड़ी संगठन बना ली है। अभी भीम आर्मी भारत के सबसे बड़ी संगठन में जानी जा रही है और इससे बहुत सारे लोग जुड़कर, इस समाज के लोगों, बहुत सारे समाज के लोग जुड़कर इस भीम आर्मी संगठन के साथ कार्य कर रहे हैं। कोई भी मुद्दा होता है भीम आर्मी संगठन के लोग वहां तुरंत पहुंचने का काम करते हैं, उसके भलाई के लिए जो भी उसका उपचार हो, उस भीम आर्मी के संगठन के सदस्य वहां पर कार्य करने के लिए काम करते हैं अपनी। और भीम आर्मी के चीफ गेस्ट भी चंद्रशेखर आजाद जी ही हैं और इस पार्टी और इस चंद्रशेखर आजादी के जब भीम आर्मी संगठन में कई लोग इसके साथ जुड़ गए, फिर धीरे धीरे उन्होंने 15 मार्च 2015 को अपनी एक पार्टी बनाते हैं चुनाव के लिए। इस पार्टी का नाम है एएसपी पार्टी, आजाद समाज पार्टी। इसने खुद अपने नेतृत्व में इस पार्टी को बनाते हैं, आजाद समाज पार्टी को। और आजाद समाज पार्टी धीरे धीरे बहुत प्रगतिशील होने लगी और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है, आजाद पार्टी किसने बनाया? संस्थापक हो गया। स्थापना कब हुआ? स्थापना 15 मार्च 2015। संस्थापक इसके संस्थापक कौन है? एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी। अब देखिए, और इसका चुनाव चिन्ह जो है, चुनाव चिन्ह इसका चुनाव चिन्ह है केतली। केतली है कि केतली? केतली है जी, केतली नहीं, केतली, केतली।
देखिए केतली, इसका चुनाव चिन्ह है केतली। हो गया। आजाद समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह केतली, और आजाद समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है केतली, और इसके संस्थापक हैं माननीय चंद्रशेखर आजाद जी। और यह पार्टी, इस पार्टी के मुख्य जनाधार, इस पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था? मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, इस पार्टी का मुख्य जनाधार कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और इस पार्टी के विख्यात नेता, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और इसके संस्थापक और सांसदीय अध्यक्ष कौन है? माननीय चंद्रशेखर आजाद भाई साहब। देखिए इस पार्टी के क्या प्रमुख नेता, प्रमुख नेता, लोकसभा के नेता, लोकसभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, संसदीय अध्यक्ष, अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, संसदीय अध्यक्ष, इसके संस्थापक तो ये गए। ये सारे अध्यक्ष इसके कौन है पूरे? देखिए चंद्रशेखर आजाद जी, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी। माननीय चंद्रशेखर, माननीय चंद्रशेखर आजाद, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी। देखिए आजाद मजीद कहा लेते हैं आजाद। देखिए माननीय चंद्रशेखर आजाद जी। देखिए माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, और इन्होंने अभी वर्तमान में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके विख्यात नेता हैं, प्रमुख नेता, लोकसभा के नेता हैं, और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। किसके? एएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, एएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और उन्होंने वर्तमान में क्या है? लोकसभा के, नगीना लोकसभा के, यूपी में जो है नगीना लोकसभा के वर्तमान में क्या है? सांसद भी हैं। नगीना लोकसभा के, नगीना लोकसभा के सांसद, नगीना लोकसभा के क्या है? सांसद भी हैं। कौन? चंद्रशेखर आजाद जी। देखिए, और इन्होंने बहुत सारे लोगों को इसके साथ, इस पार्टी के साथ, भीम आर्मी संगठन के साथ, उनकी संगठन क्या थी? भीम आर्मी संगठन, भीम आर्मी, भीम आर्मी संगठन थी। इस संगठन में बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग पूरे भारत में नंबर 1 संगठन, अब बहुत सारे लोग इस संगठन के साथ जुड़कर समाज परिवर्तन, समाज में बदलाव लाने का काम किए हैं। और इन्होंने, और इस पार्टी का जनाधार, आजाद समाज पार्टी का जनाधार मुख्य रूप से कई राज्यों में है, पूरे भारत के राज्यों में है। और चंद्रशेखर आजाद इस समाज के, दलितों के मसीहा कहा जाते हैं। दलित वर्ग, बुजुर्ग, पिछड़े की इस समाज के लिए उन्होंने एक दलित वर्ग के मसीहा भी कहा जाते हैं। और समाज के लिए बहुत सारे उत्थान, कहीं भी मुद्दा होता है, कोई भी मुद्दा, दिन रात दोपहर हमेशा लड़ने का काम करते हैं। और इस समाज में एक अलग बदलाव, अलग सोच के साथ वह प्रयासरत में लगे हुए हैं अभी चंद्रशेखर आजाद भाई साहब जी। देखिए, और इन्होंने अपनी पार्टी खुद बनाकर लोगों के साथ हर राज्य में चुनाव लड़ने का प्रयास किया। लोकसभा में सोचो, उन्होंने खुद सांसद के पद पे आए। और अभी आजाद समाज पार्टी के महासचिव रविंद्र भाटी गुर्जर जी हैं। देखिए किसके? एएसपी के महासचिव,
महासचिव एएसपी के महासचिव रविंद्र भाटी गुर्जर जी रविंद्र भाटी गुर्जर जी देखिए वर्तमान में महासचिव, और उन्होंने समाज के साथ कहीं भी मुद्दे जाते हैं, कहीं भी भाषण देने के लिए, कोई भी सम्मेलन हो, कोई भी अधिवेशन हो, कोई भी बैठक हो, उन्होंने जब जाते हैं तो हमेशा दहाड़ कर भाषण देते हैं। लोगों को कहते हैं कि अभी आप लोगों को कोई भी चिंता लेने की बात नहीं है, अभी बाबा साहब की औलादे जिंदा है। और उन्होंने जो इतने कहीं भी जाते हैं दहाड़ते हैं। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के यहाँ है, माननीय कांसी राम के यहाँ है, तब उन्होंने कहीं जाते हैं तो दहाड़ कर बोलते हैं लोगों के साथ, और कहीं भी वो डरते नहीं हैं किसी से। और उन्होंने एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट कहा था कि समाज में बदलाव ला सकते, अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए लड़ने का खुद प्रयास करिए, वरना आप लोग के अधिकार होने के बावजूद भी दूसरा लोग क्या करेंगे, छीन लेंगे। हम लोग जब से अपने हक को नहीं लड़ेंगे, लड़कर नहीं छीनने का काम करेंगे। इसीलिए उन्होंने कई समाज में बदलाव परिवर्तन के लिए। और देखिए आजाद जो समाज पार्टी है, इस भीम आर्मी चाहे आजाद समाज पार्टी की पहचान किससे है? नीला झंडा। नीला झंडा, नीला झंडा, नीला गमछी पूरा एकदम लहराई रहती है। कहीं भी आंदोलन, कहीं भी सम्मेलन होता है इसकी, अगर कहीं भी मीटिंग भी होती है तो पूरे लोग यार रोड जाम हो जाती है, लगती है कि पूरे नीले झंडा लेकर लोग पूरे प्रदर्शन के लिए लगे हुए हैं और प्रयासरत है इस पार्टी को अभी राष्ट्रीय पार्टी बनना है। कई प्रयास, राष्ट्रीय पार्टी के साथ साथ इन्होंने समाज में बदलाव, अपने वर्गों के साथ साथ सभी वर्गों के लोगों को, या पिछड़े लोगों, अति पिछड़े लोगों या दलित के लोगों, सबके साथ सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सी पार्टी? आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी संगठन दोनों साथ जुड़कर लोगों ने कई प्रयासरत में लगे हुए हैं। और देखिए, और इस पार्टी की जो आजाद समाज पार्टी है, इसका मुख्यालय गोकुलपुर नई दिल्ली में है। मुख्यालय गोकुलपुर नई दिल्ली, इसका मुख्यालय संगठन मुख्य रूप से मुख्यालय कहाँ है? गोकुलपुर नई दिल्ली में है। और इन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट कहते हैं, कहीं भी मुद्दे और हमेशा भाषण देते हैं तो पूरे इनके भाषण में दहाड़ होते हैं, क्योंकि वह कहते हैं कि अपने अधिकार के लिए लड़ना है, किसी से दब कर नहीं रहना है, और अपने समाज के लिए, अपने लोगों के प्रति, अपने हक के लिए लड़ना है। और बाबा साहब ने ये हमें अधिकार दिए हैं और हमें अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। इसीलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा, जब भी जाते हैं कहीं भी, वो अपने बहुत एक कथन कहते हैं कि ना झुकूंगा और ना बिकूंगा, ना झुकूंगा और ना बिकूंगा और ना ही रुकूंगा। या मैं उस चंद्रशेखर भाई जी ने कहते हैं कि यह मेरे ऐसे सोच है कि मैं कभी झुकने वाला नहीं हूँ, ना ही कभी बिकने वाला हूँ और ना ही रुकने वाला हूँ। अगर लोग हमें बागी कहते हैं तो मैं बागी हूँ। मैं लोगों के बदलाव के लिए प्रयास करेंगे, भले ही कुछ भी हो। लोग अगर बागी कहते तो बागी कहे, बागी अगर समाज के बदलाव के लिए होना है तो मैं बागी हूँ। उन्होंने दलित पिछड़े समाज के लिए बहुत सारे बदलाव लाए हैं और सुधार के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। सोचिए, कहीं भी मुद्दा हो, कोई भी, उन्होंने हर मुद्दे, हर जगह उसके पार्टी, उनके संगठन के लोग, उसके पार्टी के लोग, और वो खुद वह पहुंचने का वहाँ प्रयास करते हैं। और जिस दिन उन्होंने सत्ता में आएंगे जरूर कुछ ना कुछ परिवर्तन, जिस तरह अभी सांसद के पद पर होकर प्रयास कर रहे हैं, उसी तरह अभी बाबा साहब की जो सपने थे वह सपना सच में चंद्रशेखर आजाद जी और उनके पूरे संगठन के लोग मिलकर पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा था कि अभी अंबेडकर जी की औलादें जो उनके सपने हैं वो सपने सच कर कर पूरा करेंगे, क्योंकि अंबेडकर जी ने, वो बाबा साहब जी का देना, उन्होंने कहा था कि समाज में
पहले शिक्षित होइए, फिर संघर्ष करिए। अब हमारा समाज धीरे धीरे शिक्षित हो चुका है, संगठित, अब संघर्ष करने का प्रयास है। लोग इस संगठन के साथ अलग अलग प्रयासों से संघर्ष कर रही है और समाज में बदलाव लाने का प्रयास कर रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अब अगर आप लोग शिक्षित नहीं होइगा तो इस समाज में बदलाव नहीं ला सकते हैं। इसीलिए पहली बात है चंद्रशेखर आजाद जी का कि आप लोग हमारे समाज के लोग पढ़िए, शिक्षित होइए, फिर तभी तो हम लोग मुद्दा पर कोई बात करेंगे, और नहीं तो हम कैसे मुद्दे पर कोई बात करेंगे। इसीलिए समाज का पहला बात है शिक्षित करना, संगठित, एक साथ रहना, तभी समाज में बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़े कथन कहा था, उनके कथन है, ना झुकूंगा ना झुकूंगा, ना रुकूंगा और ना बिकूंगा, ना बिकूंगा और ना ही रुकूंगा। समाज के प्रयासरत के लिए अगर हमें अपनी बलिदान भी देने होगा तो इस पार्टी, इस समाज के लिए उन्होंने बलिदान त्याग कर देंगे। इसीलिए उन्होंने हमेशा कोई भी उनको कई बार लोगों ने गोलियां मारने का प्रयास किया, उनकी हत्या, जान लेने के प्रयास किए, फिर भी उन्होंने डरते नहीं हैं। कहते हैं कि हमें दबाने वालों की गोलियों से नहीं डरना है, हमें खुद अपने अधिकारों के लिए लड़कर खुद अपने अधिकार को, क्योंकि अगर उनके अंदर डर होती तो उन्होंने खुद इतने स्तर, सोचिए भारत के नंबर 1 संगठन बन चुकी है भीम आर्मी, और इनके पार्टी भी प्रयासरत में लगी हुई है। हर स्तर, हर राज्य में इनके लोग हैं, इस संगठन के लोग प्रयास, समाज के बदलाव, लोगों का कल्याण, कोई भी मुद्दा होता है हर स्तर पर, या जिला स्तर, प्रखंड पे, हर विधानसभा में इनके हर जगह लोग पहुंचे हुए हैं और हमेशा समाज के सुधार बदलाव में लगे हुए हैं। सच ना कभी एक दिन बाबा साहब की जो सपने थे वह सपना इस संगठन के लोग, इस पार्टी के लोग मिलकर पूरा करने का काम करेंगे। और इस पार्टी को वर्तमान में लोकसभा में जो 2024 के 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ था, इसमें 1 सीट हासिल हुई है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए इन्होंने लोकसभा में कितने सीट, 1 सीट हासिल हुई, कितने, 543 में से, और राज्यसभा में एक भी सीट नहीं है। राज्यसभा में 0 सीट 245 में है, और विधान परिषद में उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में इनके भी सीट कितने, वो सब 0 है। देखिए विधान परिषद में भी कोई सदस्य नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या कितनी है, 100। राज्यसभा में सीट, राज्यसभा में 245 में एक भी सीट, लोकसभा में एक ही सीट है जो चंद्रशेखर आजाद जी खुद सांसद के पद पे हैं, नगीना लोकसभा में। और इसी तरह भारत के लोग, अभी देखिए एक और जानकारी, अभी इन्होंने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी अपनी प्रयासरत, अपने लोगों के साथ, इस संगठन के साथ, अपनी पार्टी के साथ फिर चुनाव लड़ रहे हैं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में, और 100 सीटों पर अपने प्रतिनिधि को उतार रहे हैं। बिहार में विधानसभाओं के सीटों की संख्या 243 है, लेकिन इन्होंने 100 प्रतिनिधि को ही अभी उतारी है इस बार। और यह पार्टी धीरे धीरे अब जिस तरह से हर राज्य में चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और धीरे धीरे यह पार्टी राष्ट्र पार्टी भी बनेगी, और समाज के सुधार, समाज के बदलाव के लिए जब इन्होंने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पद पर आए और सत्ता में आकर समाज के बदलाव, कल्याण के लिए काम करें, तभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और माननीय कांसी राम जी के सपने पूरे होंगे, और उनके द्वारा तब इस लोगों के बीच लोगों का बदलाव होगा जब इन्होंने सत्ता में आएंगे। और 2025 के विधानसभा चुनाव में देखिए 2025 में बिहार विधानसभा में कितने सीटों पे, 100 सीटों पे
पर प्रतिनिधि उतार रहे हैं। उतारने का काम किया है किसने? चंद्रशेखर आजाद जी। जिस और सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना कि अब पार्टी सच में काम कर रही है, नहीं कि वैसे समाज के लिए कल्याण कर रही है कि नहीं, लोगों के लिए, अपने और सभी वर्ग के लोगों के लिए। और आप लोग अगर सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, इस क्लास को शेयर करने का काम करिए। और जितने इस संगठन के लोग हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला स्तर के, प्रखंड के, राज्य स्तर के, चीफ गेस्ट, सचिव, महासचिव, सबके जगह इस वीडियो को पहुंचाने का, इस क्लास को पहुंचाने का, जो आज का वीडियो है इसको पहुंचाने का काम करिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंद। तरह पार्टी के प्रयास लोगों के साथ जुड़कर बहुत बड़े संगठन और यह समाज के जिस तरह बदलाव के साथ लगे हुए हैं, यह समाज में बदलाव एक ना एक दिन जरूर लाएंगे। लोगों के साथ, लोगों के विचार, क्योंकि उनका उद्देश्य है कि बाबा साहब का सपना, जो उन्होंने, उनकी सपनाएं थी, वह सपना अगर मैं, जो चंद्रशेखर आजाद जी रहते हैं और उनके संगठन के लोग, तो उन्होंने 10 साल में सपने को वादा किए, पूरा करने का। और सच में उन्होंने अगर आ जाए तो सपना पूरा ही कर देंगे। और जितने दलित पिछड़े वर्गों लोग हैं, सभी लोगों के साथ हर घर शिक्षित व्यक्ति, रोजगार, गाड़ी वाहन और उनके रहने के लिए मकान दिलवाने का काम करेंगे। और सत्ता में आने के बाद कई काम करेंगे लोगों के लिए। सबसे पहले उन्होंने विद्यालय, खुद अपनी विद्यालय, भीम आर्मी संगठन, आजाद समाज पार्टी अपनी विद्यालय भीम आर्मी पाठशाला खोलने जा रही है, प्रयासरत में लगी हुई है। हर स्तर से लोगों के साथ, लोगों के प्रयासरत में लगी हुई है विकास के साथ। ऐसे ही समाज में कार्य करने का काम करेगी और यह पार्टी जरूर ना जरूर एक ना दिन भारत के सत्ता, भारत में केंद्र में अपनी सरकार लाकर बदलाव लाएगी। और जो इनके लोगों के साथ अत्याचार की जा रहे हैं, इन अत्याचारों से मुक्त दिलाने का काम करेगी। अभी इस तरह, जिस तरह पार्टी लड़ रही है, इस संगठन के लोग लड़ रहे हैं, इस समाज के हर जगह, हर स्तर के साथ सभी लोग लगे हुए हैं प्रयासरत में। ठीक है, आज के लिए इस क्लास में हम लोग जितने देखें इस पार्टी के बारे में देखिए। आजाद समाज पार्टी, एएसपी पार्टी का स्थापना 15 मार्च 2015 ईस्वी में किया गया था। संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी। चुनाव चिन्ह केतली। इसका मुख्य जनाधार उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब इस पार्टी धीरे धीरे, तो इस पार्टी का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, कई राज्यों में हो गई। समझ लीजिए धीरे धीरे अब पार्टी राष्ट्र पार्टी बन जाएगी। और अभी राज्य स्तर की पार्टी है, धीरे धीरे राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी आजाद समाज पार्टी। अब देखिए इसके प्रमुख नेता, लोकसभा के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय अध्यक्ष कौन है? चंद्रशेखर, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्हें लोगों ने प्यार दुलार से अपने बड़े भाई या रावण के नाम से कहते हैं, रावण के नाम से पुकारते हैं। और देखिए यह नगीना लोकसभा के सांसद के पद पर अभी है। और इन्होंने इस संगठन भीम आर्मी एक संगठन के साथ बनाए थे। उन्होंने चीफ गेस्ट भी अभी हैं भीम आर्मी के। सोचिए भारत के सबसे बड़ी संगठन में एक है। और आजाद समाज पार्टी के महासचिव रविंद्र भारती गुर्जर जी हैं। और इसका पहचान नीला झंडा, नीला गमछी के साथ इस पार्टी की परचम लहरी रहती है, इस संगठन की परचम लहरी रहती है हर जगह। और इसके मुख्यालय गोकुलदास, नई दिल्ली में। किसकी? एएसपी आजाद समाज पार्टी का। देखिए, और इसके कथन है आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद जी का कि ना झुकूंगा, ना बिकूंगा और ना ही रुकूंगा। अगर लोग मुझे बागी कहते हैं तो मैं बागी हूँ। लोग समाज में परिवर्तन लाने के लिए, अपने वर्गों के लिए लड़ने के लिए वह बहुत प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह प्रयासरत में है, एक ना एक दिन जरूर सत्ता में आकर और लोगों को जितने सारे बाबा साहब के उन्होंने जो सपना है वह सपना को पूरा करेंगे। सिर्फ उन्होंने इस पार्टी के साथ उनकी अभी इस समाज में रहने की, लोगों को जुड़ने क्या है। और जो लोग इसके साथ नहीं जुड़े वो लोग भी जुड़िए। सोचिए इस पार्टी का उद्देश्य क्या है, इनका सोच क्या है इस पार्टी में, कि जितने सारे बदलाव है बदलाव लाए जाए, बाबा साहब कांसीराम के मिशन को पूरा किया जाए। और देखिए यह अभी ये लोकसभा में 1 सीट है और राज्यसभा में 1 भी सीट नहीं, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी 1 भी सीट नहीं है, यूपी के विधानसभा। और उनकी जन्म
आप लोग को पता ही होगा, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं चंद्रशेखर आजाद जी। देखिए, और उन्होंने एडवोकेट भी रहा है, इसीलिए उन्होंने कोई भी मुद्दा हो, खुद राजनीतिक कानून को जानते हैं, कानून उनके हाथ में ही है, तो क्या हो डर है। इसीलिए वो कोई बात पर क्या करते हैं, कोई भी मुद्दा पर तुरंत लड़ना, क्योंकि वो हर कानून को जानते हैं। क्योंकि कानून जानने वाला व्यक्ति कभी डर नहीं सकता है। वो हर कानून, हर शब्दों से वाकिफ रहते हैं। और जो उनके विपक्षी लोग हैं, उनका जो विरोध करते हैं, वो समाज के साथ उनके जो दलित वर्ग, पिछड़े बुजुर्ग दलितों के साथ जो अत्याचार है वो सुधारने का काम कर रहे हैं, और आने वाला भविष्य में इस समस्या को दूर कर देंगे, सबको समान अधिकार दिलाने का काम करेंगे, और बाबा साहब और कांशीराम जी के मिशन को पूरा करने का काम करेंगे। और वर्तमान में बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 में 100 सीटों पर प्रतिनिधि उतारना है, और अपने प्रयासरत में लगे हुए बिहार में और हर राज्यों में धीरे धीरे इस पार्टी का जनाधार पहुंच गई है। इस संगठन का जनाधार तो पहले से ही था। ठीक है, आज के लिए इस क्लास में इतना ही, जितना इस आजाद समाज पार्टी के बारे में बताया गया, भीम आर्मी संगठन के बारे में। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इस भीम आर्मी संगठन के साथ जुड़िए, इस पार्टी के साथ जुड़िए, और प्रयासरत में रहकर इस पार्टी को सत्ता में लाने का काम करिए, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कांशीराम के मिशन को पूरा करने का काम करिए। ठीक है बच्चों, आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए। इस वीडियो को, हमारा यह क्लास हर लोग के पास जाना चाहिए। जो इस संगठन और इस पार्टी से प्यार करने वाले लोग हैं, सबके पास पहुंचना चाहिए। अगर यह क्लास आप लोग को अच्छा लगे तो इस क्लास पर लाइक करना और सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना कि यह पार्टी सच में काम कर रही है, नहीं कि वैसे समाज के लिए कल्याण कर रही है कि नहीं, लोगों के लिए, अपने और सभी वर्ग के लोगों के लिए। और आप लोग अगर सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, इस क्लास को शेयर करने का काम करिए। और जितने इस संगठन के लोग हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला स्तर के, प्रखंड के, राज्य स्तर के, चीफ गेस्ट, सचिव, महासचिव, सबके जगह इस वीडियो को पहुंचाने का, इस क्लास को पहुंचाने का, जो आज का वीडियो है इसको पहुंचाने का काम करिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।